हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू चैनल जुपिटर क्लासेस। तो गाइस, एक बार फिर से मैं रोहित आपके साथ यहाँ पर कंप्यूटर की नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं गाइस जेके एसएसबी सुपरवाइजर की फ्री क्लासेस की एक और कड़ी में। हम आज बात करेंगे कंप्यूटर के लेक्चर नंबर 5 के बारे में। ठीक है। इस लेक्चर नंबर 5 में हम देखेंगे यहाँ पर अपने आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे। तो कल हमने यहाँ पर देखे थे एमसीक्यूज। ठीक है। तो गाइज, आपको जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं करते हो। और आप वीडियो के एंड में मैं आपसे कहता हूँ कि गाइज इन क्वेश्चंस के आप ना आप कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने में से कितने मार्क्स आए। तो वो भी आप कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन कोई इश्यू नहीं, आपको आपकी तैयारी अच्छी होगी तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये सारी चीजें। ठीक है। ये सारी एक आउटपुट डिवाइसेस की एग्जांपल हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है गाइस हमारी डेली क्लासेस की। तो मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस रहती है, याद रखिएगा, मंडे टू फ्राइडे। अब हमने यहाँ पर इसको कर दिया है आपके लिए सैटरडे। ठीक है। मंडे टू सैटरडे आपके लिए यहाँ पर क्लासेस रहती हैं। तो फर्स्ट क्लास सुबह आपकी आती है 8 बजे, जो मैं यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ कंप्यूटर की। तो सेकंड क्लास आती है यहाँ पर जेके स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, आपको मिलती है सुबह 10 बजे। विद्या मैम इसको प्रोवाइड करेंगे आज के बाद। ठीक है। ओके। तो थर्ड क्लास यहाँ पर आपको मिलती है मैथ्स की निखिल सर के द्वारा। तो विद इन 1 to 2 डेज आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ओके। तो फोर्थ क्लास आपको मिलती है यहाँ पर साइंस की 2 बजे, मुकेश सर के द्वारा ये क्लास आपको मिलेगी। तो ये भी आपको 1 to 2 डे इसकी भी आप क्लासेस शुरू हो जाएंगी। पांचवी क्लास आपको मिलेगी इंग्लिश की, सलीम सर आपकी इंग्लिश कवर करवाएंगे। ये भी आपकी विद इन 2 डेज आपकी क्लास शुरू हो जाएंगी। ठीक है। ये तीन जो क्लासेस हैं आपकी यहाँ पर मैथ की, साइंस की और इंग्लिश की, ये यहाँ पर हमारे टीचर्स जो है, हमारी फैकल्टी मेंबर आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। उसके बाद सिक्स क्लास आपको मिलेगी यहाँ पर, जो मिलती रहे कंटिन्यूसली 4 बजे संजय सर के द्वारा हमारे सोशियोलॉजी की क्लास। तो सेवंथ क्लास आपको मिलती है मेरी से करंट अफेयर, जो मिलती है आपको 9 से 10 बजे के बीच में, जैसे ही मैं फ्री होता हूँ तो हम एक सबको प्रोवाइड करते हैं। तो एवरी संडे रहता है हमारा लाइव डिस्कशन 2 बजे। ठीक है। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की डेली रूटीन। पहले हम कोड डिस्कस करेंगे, फिर लेसन डिस्कस करेंगे, लास्ट में कुछ 1 से 2, फिर 3-4 एमसीक्यूज के हम प्रैक्टिस डेली करते हैं। ओके। तो गाइज, आज की कोटेशन हम देखते हैं। बहुत अच्छी कोटेशन है कि एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर, फॉर टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। ये कहता है कि एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज द पासपोर्ट। एजुकेशन इज व्हाट? एजुकेशन इज द पासपोर्ट। ठीक है। किसके लिए? आपके फ्यूचर के लिए। जैसे अगर आपने फॉरेन कंट्री में जाना होता है तो आपको किसकी जरूरत पड़ती है? आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। वैसे अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो आपको एक पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो वो पासपोर्ट है यहाँ पर आपका एजुकेशन, योर हार्ड वर्क। तो टुमारो उन लोगों के लिए, ठीक है, टुमारो उस चीज से जुड़ा हुआ है जो टुमारो के लिए, जो कल के लिए आज अपने आप को तैयार करते हैं। तो टुमारो उनका होता है। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो कल हमने बड़े अच्छे से यहाँ पर जाना था इनपुट डिवाइसेस के बारे में, और उनके एमसीक्यूज भी हमने यहाँ पर करे थे। पता है कि हमारी क्लासेस का शेड्यूल किस तरह रहता है? पहले हम थ्योरी डिस्कस करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम उनके एमसीक्यूज नेक्स्ट डे डिस्कस करते हैं। तो आज हम करेंगे आउटपुट डिवाइसेस को कंप्लीट। तो कल की वीडियो में हम करेंगे इसके एमसीक्यूज। ओके। तो आउटपुट डिवाइस होता है क्या है? आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर का वो, कंप्यूटर हार्डवेयर का वो कंपोनेंट है, ठीक है, जो भी प्रोसेसिंग के बाद हमारा डेटा, ठीक है, हमारे डेटा का जो रिजल्ट आता है उसको उसको क्या करता है? उसको डिजिटल इंफॉर्मेशन में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। उस इसलिए कन्वर्ट करता है क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं, जिनको उस रिजल्ट की जरूरत होती है, ठीक है, उन तक उसको अच्छे से पहुंचा सके। सिंपल भाषा में अगर आपको मैं समझाऊं आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है, एक बार हम यहाँ पर स्क्रीन करते हैं ब्लैंक। ठीक है। फिर हम देखते हैं। ओके। तो ये है हमारे यहाँ पर। अब हम यहाँ पर समझेंगे थोड़ा सा आउटपुट डिवाइस के बारे में अच्छे से। ठीक है। इनपुट डिवाइस के बारे में हमने पढ़ा था, उसके बारे में हम यहाँ पर नहीं जानेंगे। हम देखेंगे खाली आउटपुट डिवाइस के बारे में, हम देखेंगे सिर्फ यहाँ पर आउटपुट डिवाइस के बारे में। ठीक। आउटपुट डिवाइस का काम क्या होता है? मैं यहाँ पर बनाऊंगा एक छोटा सा कंप्यूटर। ठीक है। दिस इज व्हाट? दिस इज कंप्यूटर। ओके। तो यहाँ पर कौन है? यहाँ पर मैं बनाता हूं एक इंसान। ठीक है। ये एक आदमी है। अब यहाँ पर आउटपुट डिवाइसेस का काम क्या होता है, वो फंक्शन में आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। बड़ी ही इजी लैंग्वेज में फंक्शन को समझाऊंगा। हमारा इनपुट हो गया था, तो इनपुट में क्या किया था? यूजर ने क्या किया था?
इसको मैं बोलूंगा यूजर। ठीक है, इसने दिया था कंप्यूटर को इनपुट। ठीक है, इनपुट के बाद हमारा जो भी काम हुआ, जो भी हमारा प्रोसेसिंग का काम हुआ, वो हो गया। अब कंप्यूटर ने क्या प्रोवाइड किया? कंप्यूटर ने रिजल्ट तैयार कर दिया। ठीक है, कंप्यूटर ने रिजल्ट तैयार कर दिया, लेकिन अब कंप्यूटर ने जो रिजल्ट तैयार किया है वो इसने किस फॉर्म में तैयार किया है? वो इसने बाइनरी फॉर्म में उस रिजल्ट को तैयार किया है। लेकिन ठीक है, बाइनरी फॉर्म में रिजल्ट को तैयार तो किया, लेकिन अब वो जो बाइनरी की लैंग्वेज है वो इस ह्यूमन को समझ नहीं आती है। क्या आप 0 और 1 की लैंग्वेज समझ सकते हो? अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो, नहीं समझ पाओगे। तो कंप्यूटर क्या करता है? इस रिजल्ट को कन्वर्ट करता है। क्या करता है? इस रिजल्ट को कन्वर्ट करता है, उसको ऐसी डिजिटल फॉर्म में तैयार करता है, उसको ऐसी डिजिटल फॉर्म में तैयार करता है जिसको ये यूजर इजीली क्या कर सके, इजीली क्या कर सके, इसको अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, आसानी से इस यूजर को उसके बारे में पता चल सके जो रिजल्ट यहाँ पर कंप्यूटर ने तैयार किए हैं। तो ये सारा काम हम किसकी मदद से देखते हैं? आउटपुट डिवाइसेस की मदद से ये सारा काम हम यहाँ पर देखते हैं। तो यूजर के पास एंड रिजल्ट के एंड में क्या आता है? रिजल्ट। ठीक है, वो भी इस फॉर्म में आता है जिसमें उसको ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। ओके, अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो बहुत सारी हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, वो हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले गाइस होता है हमारे पास मॉनिटर। ठीक है, सबसे पहले आउटपुट डिवाइस क्या है? तो कलर चेंज कर देते हैं, एक मिनट। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं मॉनिटर के बारे में। तो मॉनिटर क्या काम करता है? सबसे पहले आपको एक बार मॉनिटर की एक बार शक्ल दिखा दूं। ये होते हैं गाइस हमारे मॉनिटर। अगर आप कहीं किसी ऑफिस में गए होंगे, जो ऑफिसर के सामने, जो आप बैंक में ही आए होंगे अगर, तो आपने वहां पर देखा होगा कि हमारे सामने इस तरह की एक स्क्रीन लगी होती है, जिस स्क्रीन को क्या बोलते हैं गाइस? इस स्क्रीन को बोलते हैं मॉनिटर। क्या बोलते हैं? मॉनिटर। क्लास वाला मॉनिटर नहीं, ये वाला मॉनिटर। तो मॉनिटर होता है क्या है, या इसे हम देखिए, मॉनिटर का दूसरा नाम भी है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसकी फुल फॉर्म आपको एक्रोनिम पूछा जा सकता है आपके पेपर में, याद रखेगा। मॉनिटर, या इसको विजुअल, यानी कि हम यहाँ पे विजुअल्स को डिस्प्ले करते हैं, हमें विजुअल्स दिखते हैं। ठीक है, ये मेन आउटपुट डिवाइस होती है कंप्यूटर की। इट फॉर्म्स इमेजेस इन द फॉर्म ऑफ टिनी डॉट्स नोन एज पिक्सल्स। देखिए, पिक्सल्स, आपने जब आप कहीं आप अपना स्मार्टफोन खरीदने जाते हो, ठीक है, अब वहां पे क्या पूछते हो आप? रिटेलर से क्या पूछते हो कि भैया इसका कैमरे कितना मेगापिक्सल है। ठीक है, यानी कि इसकी कैमरे की जो क्वालिटी है वो किस तरह है, इसके पिक्सल्स क्या है। ठीक है, अब कंप्यूटर की जो मॉनिटर होती है उसके कुछ टिनी डॉट्स टाइप के होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पिक्सल्स। ठीक है, जो आपकी इमेज को अच्छे से आपको शो करते हैं। द शार्पनेस ऑफ द इमेज कैन बी डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ पिक्सल। अगर आपकी इमेज की शार्पनेस, यानी कि आपकी इमेज की क्लियरिटी में अगर आप यहाँ पर बोलूं, आपकी इमेज की क्लियरिटी उस पर डिटरमाइन करती है कि आपके कंप्यूटर के पिक्सल्स कितने अच्छे हैं। ठीक है, दो किस्म की यहाँ पर स्क्रीन जो है यहाँ पर कंप्यूटर के लिए यूज की जाती है। एक होती है हमारे पास कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी के नाम से इसको आप याद रखेगा। एक सीआरटी होती है, दूसरा होता है हमारे पास फ्लैट पैनल डिस्प्ले। तो अब इन दोनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ज्यादा लेंथी हम यहाँ पर नहीं जाते हैं। ठीक है, तो कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर ये होता क्या है? इन द सीआरटी, अब इसको हम शॉर्टकट में सीआरटी कहेंगे, डिस्प्ले कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पिक्चर एलिमेंट। ठीक है, जो डिस्प्ले होती है वो स्मॉल पिक्चर एलिमेंट से बनी होती है, जिन्हें हम कहते हैं गाइस पिक्सल। ठीक है, और जो हमारी इमेज का रेजोल्यूशन, ठीक है, आपकी इमेज का रेजोल्यूशन क्या है, वो क्या चीज डिटरमाइन करती है? वो चीज डिटरमाइन करती है पिक्सल। अगर आप किसी को, गाइस अभी मैं आपकी सिंपल भाषा में समझाऊंगा, आप फोटो लेते हो, ठीक है, आप फोटो लेते हो, सिर्फ जूम करते हो, फिर आप क्या कहते हो कि इसका जो पिक्सल है, इसका पिक्सल फट रहा है। तो जब आप आईफोन से कोई इमेज लेते हो, कोई फोटो लेते हो, जब आप उसको जूम करते हो, आप कहते हो कि इसका पिक्सल बहुत अच्छा है यार। बस ये वही पिक्सल होता है जो आपकी इमेज के रेजोल्यूशन को डिटरमाइन करता है। ठीक है, स्मॉलर आर द पिक्सल द बेटर इज द इमेज क्लैरिटी और रेजोल्यूशन। जो मैंने आपसे कहा कि जितना छोटा आपका कंप्यूटर, आपकी स्क्रीन का पिक्सल होगा,
ठीक है, उतनी ही आपकी इमेज जो होगी बेटर होगी, उसकी क्लैरिटी उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी डिस्प्ले ऑन अ स्क्रीन एट वंस। तो बहुत सारे कैरेक्टर जो है आप स्क्रीन पे एट अ टाइम यहाँ पर देख सकते हैं। द स्क्रीन कैन बी डिवाइडेड इनटू अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर बॉक्सेस that serve as a fixed location on the screen where a standard character can be placed। ठीक है, तो स्क्रीन जो है यहाँ पे बहुत सारी एक सीरीज में यहाँ पे कैरेक्टर बॉक्सेस होते हैं, अपनी अपनी स्क्रीन पे फिक्स्ड लोकेशन पर वो रहते हैं। ठीक है, ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर क्या होता है। तो कैथोड रे ट्यूब के बारे में हमने यहाँ पर छोटा सा जान लिया, जिसमें जो किससे बना होता है, जो पिक्सल से बना होता है। तो पिक्सल्स के बारे में आपको सारी जानकारी मैंने दे दी कि पिक्सल्स होते क्या है। अब फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर क्या होता है। दीज फ्लैट पैनल डिस्प्लेज ओवरकम द डिसएडवांटेजेस ऑफ सीआरटी। अब जो यहाँ पर कैथोड रे ट्यूब की डिसएडवांटेजेस होती हैं, ठीक है, ठीक है, उनको निखारने के लिए हमारे पास आ जाता है हम फ्लैट पैनल डिस्प्ले। ठीक है, दे हैव रिड्यूस्ड वॉल्यूम, वेट एंड पावर रिक्वायरमेंट कंपेयर टू द सीआरटी। अब यहाँ पर आ जाती है हमारे पास फ्लैट पैनल डिस्प्ले। ये जो डिसएडवांटेज होती है हमारी सीआरटी की, उनको यहाँ पर कम कर दे। अब यहाँ पर ये वॉल्यूम में भी यहाँ पर छोटा हो जाती है फ्लैट पैनल डिस्प्ले, इसका वेट भी कम हो जाता है, और इसको जो पावर रिक्वायरमेंट होती है अगर हम कंपेयर करें सीआरटी के साथ, वो भी कम हो जाती है जब फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर आ जाता है। दे कम इन डिफरेंट शेप एंड साइज। ये अलग अलग शेप और साइज में आते हैं। यू कैन हैंग देम ऑन वॉल्स ऑन वेयर देम ऑन योर रिस्ट। तो आजकल इनको आप अपनी रिस्ट में जो घड़ी पहनते हैं स्मार्ट वॉच के नाम से, ठीक है, वो किस में आती है, वो फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर में आती है। दे आर यूज्ड इन मॉडर्न डे। आजकल के जो कैलकुलेटर्स में, वीडियो गेम्स में, आपके मॉनिटर्स में, लैपटॉप कंप्यूटर में, ग्राफिक्स डिस्प्ले में जो चीजें यूज होती हैं उसे एज अ डिस्प्ले, ठीक है, एज अ डिस्प्ले याद रखिएगा, एज अ डिस्प्ले। आप देखिए डिस्प्ले का सिंपल मतलब समझाता हूँ। आपका फोन जाता है टूट, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, आपका फोन टूट जाता है, आप जाते हैं रिपेयरिंग वाले के पास, जाते हैं कि नहीं जाते हैं। हमें अपने मोबाइल का लगाना है डिस्प्ले, इस तरह से बोलते हैं, भैया हमें अपने मोबाइल का डिस्प्ले लगाना है। अब जो आजकल के मोबाइल्स में, आपके कैलकुलेटर्स में, वीडियो गेम्स में आपके जो मॉनिटर्स होते हैं या लैपटॉप होती हैं, इनकी ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये वाली जो डिस्प्ले है अभी जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास कौन सी डिस्प्ले है, दिस इज फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। ओके, अब जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होती है हमारे पास एमिसिव डिस्प्ले, दूसरी होती है नॉन एमिसिव डिस्प्ले। ठीक है, द एमिसिव डिस्प्ले कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट। ठीक है, अब जो एमिसिव डिस्प्ले होती है वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है उसको लाइट में कन्वर्ट करती है। एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर देख दूं, और प्लाज्मा पैनल एंड एलईडी। ठीक है, जो आपकी एलईडी होती है वो उसको बोलते हैं एमिसिव डिस्प्ले। ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में यहाँ पर शो करने का काम करती है, कन्वर्ट करने का काम करती है, उसे अपन बोलते हैं एमिसिव डिस्प्ले। दूसरी होती है नॉन एमिसिव डिस्प्ले। नॉन एमिसिव डिस्प्ले क्या करती है, ऑप्टिकल इफेक्ट्स को यहाँ पर यूज करके टू कन्वर्ट सनलाइट और लाइट फ्रॉम द सम अदर सोर्सेज इनटू ग्राफिक्स पैटर्न। जैसे आपके, जैसे हम बोलते हैं, एग्जांपल इज एलसीडी, या इनकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है कि एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस। एंड एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। अब थोड़ा सा एमिसिव के बारे में, नॉन एमिसिव के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि नॉन एमिसिव डिस्प्ले क्या होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करने का काम करती है। एग्जांपल्स आपके सामने प्लाज्मा पैनल और एलईडी बल्ब जो होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपको लाइट मिलती है, लाइट मिलती है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी एक बल्ब में क्या होती है, ये हम छोटा सा यहाँ पर बल्ब बनाएंगे, आता तो नहीं है, ठीक है, ड्राइंग आती नहीं है, ठीक है, बल्ब बनाया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसने इस पे गई, तो इसने आपको क्या प्रोवाइड किया, इसने आपको प्रोवाइड की लाइट। ठीक है, अब तो नॉन एमिसिव डिस्प्ले क्या होती है, नॉन एमिसिव डिस्प्ले जो होती हैं वो ऑप्टिकल इफेक्ट को कन्वर्ट सनलाइट, ठीक है, ऑप्टिकल इफेक्ट यूज करती हैं टू कन्वर्ट सनलाइट और लाइट, सनलाइट को या लाइट को कन्वर्ट करती है किसी दूसरे सोर्स से, आपको ग्राफिक्स यहाँ पर दिखाती है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या करती है, जैसे आपकी एलईडी होती है ना, ठीक है, आपकी जो एलसीडीज होती हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिवाइसेज होती हैं, जो टीवी आप लगाते हैं, ठीक है, आजकल के एलसीडी जो आप लगाते हैं, तो वहाँ पे ग्राफिक्स यानी कि कुछ आपको शक्लें यहाँ पर दिखाई देती हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉन एमिसिव डिस्प्ले। ओके, तो थर्ड टाइप है हमारे यहाँ पे, दूसरा है हमारे पास 3D मॉनिटर्स। ठीक है, 3D मॉनिटर्स ये क्या होते हैं, एक बार इमेज अगर लगाई होगी तो, नहीं इसकी इमेज नहीं है,
3D मॉनिटर आपने देखे होंगे, ये एक टेलीविजन होता है दैट कन्वेज डेप्थ परसेप्शन ऑफ द व्यूअर। तो व्यूअर की डेप्थ परसेप्शन को यहाँ पे दिखाया जाता है। अगर आप कहीं पे अगर थिएटर में जाते हैं तो आप वहां पे वो आपकी आंखों में कुछ लगा देते हैं, ठीक है, जहां से आप क्या देखते हो, 3D व्यू देखते हो। अब 3D क्या चीज डिस्क्राइब करती है, 3D डिस्क्राइब एन इमेज दैट प्रोवाइड द परसेप्शन ऑफ द लेंथ, ठीक है, उसकी लेंथ की परसेप्शन को यहाँ पर डिस्क्राइब करने का काम करती है हमारी 3D, ठीक है, 3 डायमेंशन। व्हेन 3D images are made interactive, then user feel involved with the scene and this experience is called virtual reality। आपको मैंने आपको सिंपल आपको एक एग्जांपल दे दी, ठीक है। आप थिएटर में चले जाते हैं, वहां पर कुछ चश्मा टाइप होता है, ठीक है, तो चश्मा आपकी आंखों में दिखाया जाता है, आपकी आंखों में लगाया जाता है, और आप जो वहां पर सीन देखते हो ना, वो लगाने के बाद आप ऐसा लगता है कि आप उस सीन में आप इन्वॉल्व हो, ठीक है, ऐसा लगता है आपको कि उस सीन में आप इन्वॉल्व हो। तो वो सीन जो दिखाया जाता है उसे हम बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। क्या बोलते हैं, वर्चुअल रियलिटी के नाम से हम उसको जानते हैं, ठीक है। उस सीन का एक्सपीरियंस जो आप करते हैं उसे हम बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी, जो आपको 3D इमेज के जरिए दिखाया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट वन है प्रिंटर्स। तो प्रिंटर क्या है, प्रिंटर इज अमंग द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस आपको देखने को मिलेगी, किसी भी ऑफिस में जाओ, आजकल घरों में प्रिंटर लगा होता है, तो ये यहाँ पर प्रिंटर आपके सामने, आपने प्रिंटर के दर्शन कर लिए। ओके, तो प्रिंटर इज अमंग द मोस्ट कॉमन, ये बहुत एक कॉमन आउटपुट डिवाइस देखने को मिलती है, जिससे आप इंफॉर्मेशन जो है पेपर पर क्या कर सकते हो, उसको प्रिंट कर सकते हो। दो टाइप के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, याद रखेगा। दो टाइप के प्रिंटर प्रिंटर है हमारे पास, दो टाइप के प्रिंटर होते हैं। एक है गाइस हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा है हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा जानते हैं इन प्रिंटर्स के बारे में, थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं। The printer that print the character by striking against a ribbon and then onto the paper are called impact printer, ठीक है। वो प्रिंटर जो करेक्टर को, ठीक है, टू प्रिंट द करेक्टर बाय स्ट्राइकिंग अगेंस्ट अ रिबन, ठीक है, इसके अंदर एक रिबन टाइप का लगा होता है, ठीक है, जो उसके ऊपर स्ट्राइक करके क्या करता है, पेपर पे उसको प्रिंट करता है, उसे हम बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर आर लो ऑफ कास्ट बट दे हैपन टू वेरी नाइजी। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं ये बहुत ही यहाँ पर शोर मचाते हैं, बेशक इनकी कीमत कम होती है, लेकिन यहाँ पर ये नॉइजी होते हैं। ड्यू टू देयर लो कास्ट दे आर यूज्ड फॉर बल्क प्रिंटिंग, ठीक है, इनकी कीमत कम होती है, ज्यादा प्रिंटिंग के लिए इसको ही इस्तेमाल करा जाता है। देयर इज अ फिजिकल कंटेक्ट विद द पेपर टू प्रोड्यूस एन इमेज, ठीक है, तो यहाँ पर एक फिजिकल कंटेक्ट बना रहता है पेपर का, अगर आपको कोई इमेज यहाँ पर क्या करनी है, प्रोड्यूस करनी है, तो फिजिकल कंटेक्ट बना रहता है पेपर के साथ इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए। दूसरा है, इसमें दो अलग अलग टाइप के प्रिंटर होते हैं, एक होता है करेक्टर प्रिंटर, ठीक है, क्या होता है, करेक्टर प्रिंटर। दीज प्रिंटर प्रिंट वन करेक्टर एट अ टाइम, वो प्रिंटर जो एक करेक्टर एट अ टाइम प्रिंट करता है उसे अपन बोलते हैं करेक्टर प्रिंटर। उसके बाद करेक्टर प्रिंटर को आगे और दो प्रिंटर में डिवाइड करा गया है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आ गया हमारे पास प्रिंटर, ठीक है, हम थोड़ा यहाँ पे जानते हैं। सबसे पहले आ गया प्रिंटर, ठीक है, उसकी आगे आ गई दो टाइप, मैंने आपको यहाँ पर लिखवाई, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है ये भी आगे डिवाइड है, किसमें, ये भी आगे डिवाइड है करेक्टर प्रिंटर में, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर भी आगे डिवाइड है करेक्टर प्रिंटर में, ठीक है। करेक्टर प्रिंटर क्या है, एट अ टाइम एक क्या करता है, एक करेक्टर को प्रिंट करता है। फिर आगे जो करेक्टर प्रिंटर है वो आगे और डिवाइड है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में, ठीक है। करेक्टर प्रिंटर के आगे आगे और दो टाइप हैं, एक है हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और दूसरा है हमारे पास डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कौन से प्रिंटर आते हैं, करेक्टर प्रिंटर आता है एक, ठीक है, तो करेक्टर प्रिंटर के अंदर ही हमारे आते हैं एक नॉन मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, एक डेजी व्हील प्रिंटर होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर जानते हैं थोड़ा सा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में, क्या होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होते हैं बहुत ही पॉपुलर प्रिंटर यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बिकॉज ऑफ देयर ईज ऑफ प्रिंटिंग फीचर, क्योंकि उनके प्रिंटिंग फीचर उनसे आप बहुत आसानी से यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो, बहुत ही कम कीमत में ये आते हैं। हर एक करेक्टर जो होता है एक पैटर्न ऑफ डॉट्स एंड हेड, ठीक है, डॉट्स और हेड्स की पैटर्न में यहाँ पर करेक्टर प्रिंट होता है। दीज डॉट्स एंड हेड कंसिस्ट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ पिंस ऑफ साइज 5x7, 5x7 का होता है उसका साइज, 7x9 का होता है, 9x7 का होता है, या 9x9 का इसका क्या होता है,
मैट्रिक्स का साइज होता है दैट रिजल्ट इन फॉर्मिंग अ कैरेक्टर, जहां से आपके कैरेक्टर बनता है, इसलिए इनको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलते हैं। सिंपल आपने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में याद रखना है। ये हमारा एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, कैरेक्टर प्रिंटर की ये फॉर्म होती है, ठीक है। कैरेक्टर प्रिंटर क्या काम करता है, एट ए टाइम ये वन कैरेक्टर यहाँ पर प्रिंट करता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर में ये आसानी से यहाँ पर प्रिंट हो सकता है। हर एक करेक्टर जो होता है यहाँ पर भी एक ही करेक्टर प्रिंट होगा, लेकिन वो डॉट्स और हेड्स की फॉर्म में क्या होता है, प्रिंट होता है, ठीक है। ये डॉट्स और हेड जो होते हैं वहां पे एक मैट्रिक्स बनी होती है पिंस ऑफ साइज की, ठीक है। वो मैट्रिक्स होती है 5x7 की, 7x9 की, 9x7 की और 9x9 की, ठीक है। तो जहां से आपका एक करेक्टर बनता है, इसलिए इसको बोला जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब हम जानते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, ओके। तो नेक्स्ट है अब हमारा यहाँ पे लाइन प्रिंटर। क्या है, लाइन प्रिंटर। तो लाइन प्रिंटर क्या होता है, लाइन प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो एक लाइन प्रिंट करते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। सच स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ कार्ट्रिज यूज। तो अब स्पीड जो होगी प्रिंटर की, उस पे डिपेंड करेगी, उस पे लिमिटेड रहेगी कि आपकी कार्ट्रिज कितनी यहाँ पर यूज हो रही है, आपके कार्ट्रिज की स्पीड क्या है। एट अ टाइम जो एक लाइन प्रिंट करता है, उसके बाद लाइन प्रिंटर जो है, लाइन प्रिंटर जो है इसके आगे और दो किस्में हैं, एक है ड्रम प्रिंटर, दूसरा है चैन प्रिंटर। तो ड्रम प्रिंटर क्या होता है, तो गाइज हमारे पास एक प्रिंटर की टाइप छूट गई है, उसे हम बोलते हैं डेजी व्हील, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो ड्रम प्रिंटर एंड चैन प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर क्या होता है, दिस प्रिंटर लुक लाइक अ ड्रम, ये एक ड्रम की तरह यहाँ पर इसकी शक्ल जो है ड्रम की तरह होती है, इसलिए इसको बोला जाता है ड्रम प्रिंटर। द ड्रम सरफेस हैज अ नंबर ऑफ ट्रैक, इतना आपको याद नहीं रखना है। तो लाइन प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर का आगे आपकी और दो टाइप है, एक है आपका यहाँ पर ड्रम प्रिंटर, दूसरा है चैन प्रिंटर, ठीक है। तो चैन प्रिंटर, इस प्रिंटर में क्या होता है, इन दिस प्रिंटर बिकॉज चेन ऑफ करेक्टर, यहाँ पे करेक्टर के एक चेन सेट होता है, ठीक है, यहाँ पर यूज होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं चेन प्रिंटर, ठीक है। स्टैंडर्ड करेक्टर सेट में है, इसमें 48 का सेट होता है, 64 96 करेक्टर का इसमें सेट होता है, इसलिए बोलते हैं इसको चेन प्रिंटर। हो गया। तब हम यहाँ पर आगे जानते हैं थोड़ा सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में, कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हमारे पास क्या होते हैं। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से प्रिंटर होते हैं, दीज प्रिंटर प्रिंट द करेक्टर विदाउट द फिजिकल कंटैक्ट विद द पेपर। यहाँ पे पेपर के साथ प्रिंटर का कोई भी फिजिकल कंटैक्ट नहीं रहता है, विदाउट स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द रिबन ऑन टू द पेपर, ठीक है। ये किसी भी रिबन जो होती है यहाँ पे, रिबन पेपर के साथ स्ट्राइक नहीं करता है, बल्कि सीधा ही प्रिंट निकल जाता है। दीज प्रिंटर प्रिंट वन कंप्लीट पेज एट टाइम, ठीक है। जो आजकल के प्रिंटर होते हैं इसे हम बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो कंप्लीट क्या करते हैं, कंप्लीट पेज को यहाँ पर प्रिंट करते हैं, इसलिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को पेज प्रिंटर भी कहा जाता है, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को पेज प्रिंटर भी कहा जाता है। ओके। इसके बाद इसके आगे दो टाइप्स होती है, एक है लेजर प्रिंटर, दूसरी है हमारे पास इंक जेट प्रिंटर, ठीक है। तो लेजर प्रिंटर क्या होते हैं, ये नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर होते हैं, वो लेजर लाइट्स को यहाँ पर यूज करते हैं टू प्रोड्यूस द डॉट्स, ठीक है। डॉट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उन डॉट्स को जिन डॉट की मदद से एक करेक्टर बनता है, ठीक है, उन डॉट्स को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर लेजर लाइट का यूज करा जाता है, जिससे आपका करेक्टर बनता है। तो वो करेक्टर जो है आपके पेज पे प्रिंट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लेजर प्रिंटर। दूसरा है गाइज हमारे पास इंक जेट प्रिंटर। क्या है, इंकजेट प्रिंटर। तो इंकजेट प्रिंटर जो है ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है नॉन इम्पैक्ट करेक्टर प्रिंटर्स की। दे प्रिंट करेक्टर वाया स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक ऑन टू द पेपर, जहां से स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक जो होती है पेपर के ऊपर क्या होती है, पेपर के ऊपर उसको स्प्रे किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर प्रोड्यूस वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट विद प्रेजेंटेबल फीचर। अगर हम देखें तो जो इंकजेट प्रिंटर्स जो होते हैं, हाई क्वालिटी आउटपुट यहाँ पर इनसे देखने को मिलता है। दे आर नॉइजलेस, शोर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और इनमें प्रिंटिंग के जो अलग अलग मोड होते हैं, स्टाइल्स होते हैं, वो भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इनको हम कलर्ड प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं, इंकजेट प्रिंटर्स को कलर प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं। मॉडल्स ऑफ इंकजेट प्रिंटर्स कैन प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ प्रिंटिंग आल्सो। तो प्रिंटिंग की मल्टीपल कॉपीज भी यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं।
इसके बाद गाइज मैंने आपसे कहा था कि हम इस वीडियो में ही हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, जो हमारी एक एक टाइप यहाँ पर छूट गई थी, वो थी गाइज हमारे पास कौन सी थी, डेजी व्हील। ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, तो डेजी व्हील प्रिंटर यहाँ पर क्या काम करता है, देखिए डेजी व्हील, अब यहाँ पर ये व्हील है ना, ठीक है, व्हील का काम क्या करना होता है, घूमना। व्हील क्या काम करता है, घूमना। अब यहाँ पर डेजी व्हील में अगर प्रिंटर को यहाँ पर प्रिंट करना होता है तो वो क्या करता है, व्हील की तरह यहाँ पर घूमता है। ठीक है, व्हील की तरह यहाँ पर क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, कब तक यहाँ पर रोटेट करता है, जब तक कि आपका जो करेक्टर है, जब तक आपका जो करेक्टर है वो क्या हो जाए, वो आपके पेपर पे प्रिंट ना हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, एक हैमर टाइप लगा होता है इसमें। ठीक है, एक हैमर स्ट्राइक द करेक्टर अगेंस्ट एन इंक कोटेड रिबन एंड पेपर। एक हैमर टाइप यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर क्या करता है, जो स्ट्राइक करता है किसको, स्ट्राइक द करेक्टर, करेक्टर को स्ट्राइक करता है, जो करेक्टर, ठीक है, क्या होता है, इंक कोटेड रिबन एंड पेपर होता है। उसके बाद जो डेजी व्हील लगा होता है, द डेजी व्हील इज माउंटेड ऑन अ कैरेज एंड दैट टाइप द करेक्टर ऑन द लाइन। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर एक डेजी व्हील होता है जो एक लाइन पर क्या करता है, यहाँ पर करेक्टर को प्रिंट करता है। तो ये थोड़ी छोटी सी इंफॉर्मेशन थी यहाँ पर डेजी व्हील के बारे में। अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट हमारी आउटपुट डिवाइस, दैट इज यहाँ पर हेडफोन है। ठीक है, हेडफोन्स आर रेफर टू एज, हेडफोन्स को आप यहाँ पर एयरफोन्स भी बोलते हैं। हेडफोन हमारी एक हार्डवेयर डिवाइस होती है, ठीक है, दैट इधर प्लग्स इन योर कंप्यूटर or your speakers and allow to you privately listen to audio without disturbing anyone else। तो हेडफोन्स के बारे में आपको पता है कि हेडफोन का काम क्या होता है। यहाँ पर यह आपके हैं गाइस हेडफोन, तो यहाँ से आप इसको, इसका प्लग अपने कंप्यूटर में लगा के या अपने मोबाइल में लगा के ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, आराम से उसको सुन सकते हैं, प्राइवेटली सुन सकते हैं दूसरे को डिस्टर्ब किए बिना। ठीक है, यहाँ पे द पिक्चर इज एन एग्जांपल ऑफ अ यूएसबी हेडसेट फ्रॉम लॉगिटेक। ठीक है, इसको छोड़ो, ये कौन सी है। ओके, अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं अगले जो हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइस है, दैट इज कंप्यूटर, दैट इज स्पीकर। स्पीकर क्या है, हार्डवेयर डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर्स की साउंड कार्ड से यहाँ पर जुड़ी होती है। तो जो भी साउंड यहाँ पर इसकी होती है, तो जो कंप्यूटर के जरिए साउंड जनरेट करी जाती है, उसका आउटपुट यहाँ पे निकालता है गाइस स्पीकर। इट नीड्स अ साउंड कार्ड कनेक्टेड टू अ सीपीयू। इसको एक साउंड कार्ड की जरूरत पड़ती है जो आपके सीपीयू के साथ जुड़ा रहता है, दैट जो साउंड को जनरेट करता है कार्ड के जरिए। ठीक है, तो स्पीकर को पता है कहाँ पर लगाया जाता है, सिंपल सी बात है, ये आपके स्पीकर होते हैं। तो नेक्स्ट वन है गाइस हमारे पास प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर भी आपकी एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, दैट कैन टेक इमेजेस जनरेटेड बाय कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के जरिए इमेज जनरेट करी जाती है। देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर कंप्यूटर ने जनरेट किया है, वो तो इस प्रोजेक्टर के जरिए आप यहाँ पर इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, ये काम होता है गाइस हमारे पास यहाँ पर किसका, प्रोजेक्टर का। तो ये हमारे पास थी आज की आउटपुट डिवाइसेस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। अब हम देखें यहाँ पर एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइसेस। तो आपके सामने कुछ यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है इसमें सारी आउटपुट डिवाइसेस कौन सी है। स्कैनर, प्रिंटर मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर मॉनिटर, माउस, प्रिंटर मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर मॉनिटर। तो गाइज यहाँ पर देखिए, हमने कल बात करी थी यहाँ पर स्कैनर की, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर बचता है गाइज यहाँ पर प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये सारी आपकी आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन का ये आंसर ठीक नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास प्लॉटर, प्रिंटर एंड मॉनिटर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी कीबोर्ड क्या है, अभी हमने देखा ब्लैक है, इनपुट है, आउटपुट है या वर्ड प्रोसेसिंग है, तो इजी क्वेश्चन है। तो गाइस कीबोर्ड आपके क्या है, कीबोर्ड आपकी एक इनपुट डिवाइस है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब होता है क्या है, वीडियो को अच्छे से पॉज करो। ठीक है, क्योंकि वीडियो लेंदी हो गई है, तो वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। देख लिया आपने, अरिथमेटिक का मतलब होता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट इज कॉल्ड। सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपको बतानी है जो कंप्यूटर को बताती हैं क्या करना है और कैसे करना है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं, कमांड बोलते हैं, यूजर रिस्पांस बोलते हैं या प्रोसेसर बोलते हैं। तो गाइस कंप्यूटर को जो बोलता है उसे हम बोलते हैं प्रोग्राम। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है, ठीक है, जिसे कंप्यूटर को बोला जाता है कि क्या काम करना है क्या नहीं करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर,
विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर डिस्प्ले द वर्क डन, कंप्यूटर का ऐसा कौन सा पार्ट होता है तो जो बताता है कि आपका काम हो चुका है, रैम, प्रिंटर, मॉनिटर या रोम। तो गाइस बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है आपके पास मॉनिटर, जो हमने स्टार्टिंग में बात की। तो मॉनिटर की जो हमने यहाँ पर बात की कि एक सीआरटी होती है, दूसरा होता है गाइस हमारे पास फ्लैट पैनल डिस्प्ले। ओके, जो आजकल आपकी डिस्प्लेज आती है उसमें जो लगाया जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे वीडियो। तो अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए गाइस। तो कल आपको मिलेंगे आउटपुट डिवाइसेस के क्वेश्चन, तो अच्छे से इस लेसन को पढ़ लेना, कल हम एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।